हेलो दोस्तों, पीएचडी का एक नया नोटिफिकेशन स्टार्ट हो गया है जो कि एनआईटी पुडुचेरी से है, जो कि अराईकल के अंदर है। दोस्तों, इन्होंने काफ़ी सारे सब्जेक्ट के लिए आवेदन मांगे हैं। सबसे पहले यहाँ पर इन्होंने इंस्टीट्यूट के बारे में बताया है। इन्होंने ये जुलाई सेशन 2024-25 के लिए आवेदन है और इन्होंने यहाँ पर कैटेगरी बताई है। सबसे पहले फुल टाइम कैटेगरी, प्रोजेक्ट स्टाफ, सेल्फ स्पॉन्सर्ड और फॉरेन कैटेगरी, जो कि फुल टाइम कैटेगरी के अंदर आते हैं। जो आप फुल टाइम कैटेगरी के अंदर एडमिशन लोगे तो इन कैटेगरी के अंदर आप जा सकते हैं, जो कि इंस्टीट्यूट फेलोशिप के साथ में है या कोई प्रोजेक्ट स्टाफ के अंदर में है या सेल्फ सपोर्टेड है कोई, या फॉरेन कंटेंट है। और यहाँ पर इनके बारे में नोट दिया हुआ है कि आपको यहाँ पर रहना पड़ेगा, तो ये फुल टाइम की कंडीशन रहती है कुछ। और आगे दूसरी कैटेगरी इन्होंने पार्ट टाइम बताई है, जो कि इंटरनल कैटेगरी है। यदि कोई एनआईटी इसी के अंदर ही कोई वर्क कर रहा है और तो वो पार्ट टाइम इंटरनल कैटेगरी के अंदर आवेदन कर सकता है। और ये एक पार्ट टाइम एक्सटर्नल कैटेगरी के बारे में बताया गया है, जो कि कोई रेगुलर या फुल टाइम टीचर हो, फैकल्टीज़ हो, एम्प्लॉई हो किसी आउटसाइड के अंदर, तो वो भी आवेदन कर सकता है। तो उसके अंदर कुछ एक्सपीरियंस वगैरह भी चाहिए होगा, तो यहाँ पर ये अच्छे से रीड आउट कर लीजिएगा। 2 ईयर्स का एक्सपीरियंस चाहिए होता है यहाँ पर रेगुलर परमानेंट पोजीशन के लिए। और नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट भी दोस्तों आपको यहाँ पर देना पड़ेगा। एलिजिबिलिटी की बात करें तो दोस्तों यहाँ पर सबसे पहले इन्होंने पीएचडी इन इंजीनियरिंग के अंदर बताई है कि आपके पास में इंजीनियरिंग या टेक्नोलॉजी के अंदर मास्टर डिग्री हो या रिसर्च एमएस हो इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी के अंदर, मिनिमम 60% मार्क्स होने चाहिए आपके, या सीजीपीए होना चाहिए 6.5। और दोस्तों ये सीजीपीए यूजी और पीजी दोनों के अंदर होना चाहिए, यानी कि 60% मार्क्स आपके यूजी और पीजी दोनों डिग्री के अंदर मांगे गए हैं यहाँ पर। और ये ओपन कैटेगरी वालों के लिए और ओबीसी वालों के लिए मांगे गए हैं। और 55% एससी एसटी पीडब्ल्यूडी के लिए मांगे गए हैं, या 6.0 सीजीपीए हो उनके पास में। और डायरेक्ट एडमिशन भी मिल सकता है आपको बैचलर डिग्री के आधार पर, यदि आपके पास में बैचलर डिग्री है इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी के अंदर किसी सीएफटीआई से इंस्टीट्यूट से। सीएफटीआई मतलब सेंटर फंडेड टेक्निकल इंस्टीट्यूट, तो वो बताया गया है। और आपके साथ पास में वैलिड ग्रेड स्कोर होना चाहिए, मिनिमम 80% एग्रीगेट मार्क्स के साथ में 8.5 सीजीपीए यूजी के अंदर होना चाहिए आपके पास में। और ओपन ओबीसी कैटेगरी के लिए बताया गया है ये। और 75% एससी एसटी पीडब्ल्यूडी के लिए मांगा गया है, या 8.0 सीजीपीए होना चाहिए। आगे इन्होंने नोट के लिए अंदर भी कुछ बताया है, इन्फॉर्मेशन दी है कि आपके पास में 20 ईयर्स का रेलिवेंट इंडस्ट्रियल एक्सपीरियंस होना चाहिए। और बैचलर डिग्री इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी के अंदर ही होना चाहिए 60% एग्रीगेट मार्क्स से। यदि कोई पार्ट टाइम के अंदर आवेदन कर रहा है तो वो बैचलर डिग्री के आधार पर आवेदन कर रहा है, तो उसके लिए ये एलिजिबिलिटी बताई गई है। नॉर्मल के लिए ऊपर वाली जो एलिजिबिलिटी है 80% मार्क्स और 75% मार्क्स वाली, तो वही एलिजिबिलिटी रहेगी, तो इस बात का ध्यान रखिएगा। और पीएचडी इन मैथमेटिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, इंग्लिश, सोशल साइंस, उनके लिए भी यहाँ पर एलिजिबिलिटी बताई गई है कि आपके पास में बैचलर डिग्री और मास्टर डिग्री होनी चाहिए मैथमेटिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, इंग्लिश, सोशल साइंस से मिनिमम 60% मार्क्स के साथ में, या सीजीपीए 6.50 होना चाहिए यूजी और पीजी दोनों के लिए, जो कि ओपन कैटेगरी और ओबीसी कैटेगरी के लिए है। और 55% मार्क्स या सीजीपीए 6.0 एससी एसटी पीडब्ल्यूडी के लिए मांगे गए हैं। और इनके पास में वैलिड सीएसआर यूजीसी नेट सर्टिफिकेट होना चाहिए, या गेट स्कोर होना चाहिए, मैंडेटरी है इंस्टीट्यूट फेलोशिप लेने के लिए। आगे दोस्तों ने यहाँ पर एरिया ऑफ रिसर्च बताया गया है, तो यहाँ पर फुल टाइम इंस्टीट्यूट फेलोशिप वालों के लिए यहाँ पर रिसर्च एरिया बताया गया है। तो केमिस्ट्री के लिए भी आप यहाँ पर देख सकते हैं, डिपार्टमेंट देख लीजिए दोस्तों, केमिस्ट्री, सिविल इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर्स, मैथमेटिक्स, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, फिजिक्स, टोटल 8 डिपार्टमेंट है। उसके साथ में ही यहाँ पर इन्होंने स्पेशलाइजेशन दिया हुआ है। और दोस्तों यहाँ पर इन्होंने फुल टाइम सेल्फ स्पॉन्सर्ड वालों के लिए बताया है, या यूजीसी नेट फेलोशिप है जिनके पास में, तो उनके पास में कौन कौन से डिपार्टमेंट हैं, तो डिपार्टमेंट यहाँ पर बताए हुए हैं। और साथ में ही दोस्तों यहाँ पर अलग से और बताया हुआ है, तो यहाँ पर मैथमेटिक्स के लिए अलग से और कुछ स्पेशलाइजेशन दिए हुए हैं। और पार्ट टाइम कौन कौन से रिसर्च एरिया के अंदर जा सकते हैं, तो यहाँ पर डिपार्टमेंट दिए हुए हैं, केमिस्ट्री, कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग, सिविल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, ह्यूमैनिटीज एंड सोशल साइंस, मैथमेटिक्स, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, फिजिक्स। सिलेक्शन प्रोसीजर भी यहाँ पर बताया हुआ है कि आपका स्क्रीन टेस्ट होगा, जो रिटन टेस्ट होगा, और इंटरव्यू होगा। और ये फुल टाइम और पार्ट टाइम दोनों के लिए ही कॉमन रिटन टेस्ट होगा। आगे दोस्तों फीस की बात करें तो यहाँ पर इंस्टीट्यूट की फ़ीस बताई गई है, तो जो ये फ़ीस जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस कैटेगरी वालों के लिए है, जो कि फुल टाइम या पार्ट टाइम के अंदर आवेदन कर रहे हैं। तो यहाँ पर फर्स्ट सेमेस्टर, सेकंड सेमेस्टर दोनों के लिए बताई हुई है, तो आप ये फ़ीस देख सकते हैं। फ़ीस थोड़ी कम है इसके अंदर। फर्स्ट सेमेस्टर के अंदर आपके 19,375 रुपये लगेंगे, और सेकंड सेमेस्टर के अंदर आपके 14,925 रुपये लगेंगे। ऐसे ही दोस्तों इन्होंने आगे यहाँ पर एससी एसटी पीडब्ल्यूडी कैटेगरी के लिए भी बताया है। दोस्तों इनके लिए 11,875 रुपये लगेंगे फर्स्ट सेमेस्टर के लिए, और सेकंड सेमेस्टर के अंदर 7,425 रुपये लगेंगे। और ये वन टाइम फ़ीस भी अलग से बताई हुई है। तो और जब आप सिनॉप्सिस सबमिट करेंगे तो 10,000 रुपये एक्स्ट्रा से देने होंगे। और यहाँ पर फाइनेंशियल असिस्टेंट के बारे में बताया गया है, तो यहाँ पर फाइनेंशियल असिस्टेंट आपको मिलेगी, जो कि 37,000 पर मंथ के आसपास है। और एचआरए ये अलग से कुछ होता है, तो ये देख लीजिएगा।
दोस्तों यहाँ पर रिजर्वेशन चार्ट बताया गया है जो कि इंस्टीट्यूट फेलोशिप के लिए है, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर लिमिटेड सीट ही है इंस्टीट्यूट फेलोशिप के लिए। तो ओपन कैटेगरी के अंदर 9 सीट है, ओबीसी के अंदर 4, एससी के अंदर 2, एसटी के लिए 1, ईडब्ल्यूएस के लिए 1, पीडब्ल्यूडी के लिए 1, टोटल 18 लोगों को फेलोशिप यहाँ पर मिलेगी। अप्लाई किस प्रकार से करना है तो दोस्तों यहाँ पर लिंक दी हुई है। दोस्तों इस नोटिफिकेशन से रिलेटेड लिंक और अप्लाई करने की लिंक आपको हमारे वेबसाइट पर मिल जाएगी, जहाँ से आप डायरेक्ट आवेदन कर पाएंगे और इस नोटिफिकेशन को भी देख पाएंगे और अन्य ऑनगोइंग फॉर्म भी आप वहाँ से रीड आउट कर पाएंगे जो भी अभी चल रहे हैं। दोस्तों यहाँ पर आपको 1000 रुपये फीस देनी होगी और 500 रुपये फीस SC ST PWD को पे करनी होगी। और दोस्तों लास्ट डेट की बात करें तो 21 जून इसकी लास्ट डेट है शाम 5 बजे तक, और आपको हार्ड कॉपी सेंड नहीं करनी है। और यदि आपको एक से ज़्यादा फॉर्म फिलअप करने हैं तो दोस्तों आपको सेपरेट ही फॉर्म फिलअप करने होंगे, एक साथ आप फॉर्म फिलअप नहीं कर सकते, और उनकी पेमेंट भी आपको अलग से ही करनी होगी। यहाँ पर स्टेप बताए हुए हैं। तो दोस्तों आपको डायरेक्ट ID क्रिएट करनी है अपनी, उसके बाद में अपने पर्सनल इन्फॉर्मेशन डाल के अपनी एप्लीकेशन को फॉर्म को सबमिट करना है। और दोस्तों वहाँ पर आपको इस प्रकार से ऑप्शन मिल जाएंगे शॉर्ट कोड और डिटेल्स के नाम से, जहाँ से आप आवेदन कर सकते हैं, जैसे कि PhD इन केमिस्ट्री अंडर फुल टाइम, PhD इन केमिस्ट्री अंडर पार्ट टाइम, PhD इन सिविल इंजीनियरिंग अंडर फुल टाइम। तो इस प्रकार से आपको मिल जाएगी, जिस भी के अंदर भी आप आवेदन करना चाहते हैं तो वो आप आवेदन कर सकते हैं। आगे दोस्तों इंपॉर्टेंट डेट फिर से इन्होंने यहाँ पर बताई हुई है। दोस्तों कोई स्पॉन्सर्ड या पार्ट टाइम के अंदर आवेदन कर रहा है तो उनको NOC देनी होगी, और साथ में जो एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट होता है वो भी देना होगा, या स्पॉन्सर सर्टिफिकेट होता है वो भी देना होगा। दोस्तों यदि आपको कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए और यदि आपको कोई परेशानी आ रही है तो यहाँ पर email ID दी हुई है, तो आप इन पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। दोस्तों साथ में इन्होंने यहाँ पर नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट और स्पॉन्सर सर्टिफिकेट के फॉर्मेट दिए हैं, ये देख लीजिएगा यदि आपके काम के हो तो, यदि कोई पार्ट टाइम या स्पॉन्सर्ड के अंदर आवेदन कर रहा हो तो। दोस्तों ऐसे ही इन्होंने विश्वासाय स्कीम के तहत भी आवेदन मांगे हैं, यदि कोई उनके तहत भी आवेदन करना चाहते हैं तो उनके लिए एक फॉर्म अलग से है, तो वो भी हम आपको दिखा देते हैं। तो ये देखिए दोस्तों, ये इन्होंने विश्वासाय स्कीम के लिए आवेदन मांगे हैं इलेक्ट्रॉनिक्स एंड IT के अंदर फेज 2। तो दोस्तों इसके अंदर भी यदि कोई आवेदन करना चाहता है तो आवेदन कर सकता है, ये सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक्स वालों के लिए होता है। ये देख सकते हैं यहाँ पर भी इन्होंने कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग के लिए रिसर्च एरिया दिया हुआ है। तो इसके अंदर ही फुल टाइम और पार्ट टाइम दोनों के लिए आवेदन मांगे गए हैं। दोस्तों इसके अंदर भी आपको फेलोशिप मिलती है, तो यहाँ पर अलग से इन्फॉर्मेशन पूरी अच्छे से दी हुई है, तो ये आप अच्छे से रीड आउट कर सकते हैं। इनके बारे में भी लगभग सभी चीज़ें सेम ही है, बट ये स्कीम थोड़ी अलग हो जाती है, विशेष स्कीम के तहत एडमिशन होता है। बाकी सभी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर आपको सभी सेम मिलेंगी, और अप्लाई करने की लिंक भी आपको सेम ही है, और फीस भी सेम ही है, प्रोसीजर लगभग पूरा सेम है। दोस्तों उम्मीद करते हैं आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी होगी। यदि आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और आप हमसे टेलीग्राम पर भी जुड़ सकते हैं ऐसे ही PhD से रिलेटेड नए अपडेट के लिए।